माँ, माँ उत्तर दीजिए माँ। आपकी संतान पारुल को जीवित कीजिए माँ। उत्तर दीजिए माँ। आपके अलावा और कोई उसे जीवित नहीं कर पाएगा। प्रकट होइए माँ, प्रकट होइए। माँ, माँ आप आ गई माँ। माँ, पारुल तो हमें छोड़कर जा रही है माँ। इस पृथ्वी को छोड़कर, हम सब को छोड़कर, हमें छोड़कर जा रही है। आप पारुल को लौटा दीजिए माँ। जैसे भी हो आप पारुल के प्राण लौटा दीजिए माँ। जैसे भी। पारुल के बिना हम बहुत अकेले हो जाएंगे। उससे हम बहुत प्रेम करते हैं। पारुल के प्राण लौटा दीजिए। अब जब माँ आ गई है तो कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। पारुल अवश्य फिर से जीवित हो उठेगी, अवश्य जीवित हो उठेगी। इस कार्य को करने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। यदि कर पाती तो क्या मैं पारुल की ये दशा होने देती? मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ, माँ ये सब क्या बोल रही है? क्या कोई भी उपाय नहीं है? क्या कोई भी उपाय नहीं है माँ? यदि पारुल चली गई तो रानी मल्लिका ही विजयी हो जाएगी। सत्य की जीत तो कभी संभव नहीं हो पाएगी। एक उपाय हो सकता है। परंतु
परंतु क्या माँ? आप केवल एक बार हमें बता दीजिए कि क्या करना है, बस एक बार बता दीजिए। पारुल के प्राण लौटाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं माँ। सारी पृथ्वी उलट पुलट कर देंगे हम। जितनी शक्ति है हमारी वो सब न्यौछावर करके भी हम पारुल को लौटाना चाहते हैं हम माँ। हम चाहते हैं कि पारुल लौट आए माँ। शक्ति से तो सब कुछ नहीं होता है। प्रेम जो कर सकता है वो शारीरिक शक्ति कभी नहीं कर सकती। संसार में केवल प्रेम, केवल निष्पाप, निस्वार्थ और निष्काम प्रेम ही पारुल के प्राण लौटा सकता है। ऐसे प्रेम का स्पर्श ही पारुल के शरीर में प्राणों का संचार कर सकता है। प्रेम का स्पर्श? यहाँ पर तो हर कोई पारुल से प्रेम करता है। यहाँ हर कोई पारुल का शुभचिंतक है माँ। सत्य है ये, हर कोई पारुल से प्रेम करता है, परंतु क्या सबका प्रेम निष्काम है? पारुल से प्रेम करने में हर किसी के मन में कोई ना कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। जैसे कि मैं पारुल से प्रेम करती हूँ क्योंकि वो प्रकृति की पुजारी है। उसने आजीवन प्रकृति की रक्षा की है। आप पारुल से प्रेम करते हैं क्योंकि पारुल ने आपको आपके पुत्र के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। आपके दोनों खोए हुए पुत्रों को आपसे मिलवाया है। ऐसा ही है ना? आपने सत्य कहा माँ। मैं पारुल से प्रेम करता हूँ क्योंकि वो राजा महेंद्र की कन्या है। एक दिन वो सूर्यनगर के सिंहासन पे बैठेगी, इस आशा के कारण मैं पारुल से बहुत ही प्रेम करता हूँ। माँ फिर कहाँ मिलेगा हमें वो निस्वार्थ निष्पाप प्रेम जो पारुल को जीवित कर सकता है? वैसा प्रेम ईश्वर के आशीर्वाद की तरह ही है। कठोर साधना के पश्चात ऐसा प्रेम मिलता है। अपने प्रेम पर हमें पूरी आस्था है प्रकृति माँ। हमारे प्रेम में कोई मैल नहीं है। तुम सबके पास केवल एक पहर का समय है। उसे दक्षिण पश्चिमी दिशा के किसी कक्ष में लेके जाओ। पश्चिम की ओर उसका मस्तक रखकर उसे सुला दो ताकि सूर्यदेव का अंतिम आलोक सीधे उसके मुख पर आकर ही गिरना चाहिए। कक्ष में कोई उपस्थित नहीं होना चाहिए। एकमात्र केवल दीपक जलाकर रखना उसके मस्तक के पास। और फिर ऐसा कोई जिसके मन में पारुल के प्रति निष्पाप, निस्वार्थ, निष्काम प्रेम हो, वो आकर यदि पारुल को अपने प्रेम का स्पर्श दे तो उसके निष्काम प्रेम के स्पर्श से ही पारुल जाग उठेगी। उसके प्रेम का स्पर्श पाते ही पारुल के शरीर में धीरे धीरे प्राण आने लगेंगे। तुम सब समझ जाओगे कि पारुल लौटकर आ रही है। और यदि तुम्हें कहीं कोई ऐसा ना मिले तो प्रकृति के बीच में चंदन वन में पारुल की अंतिम क्रिया संपन्न कर देना। मेरा आशीर्वाद रहेगा। प्रकृति माँ की बातों के अनुसार पारुल के मस्तक को पश्चिमी दिशा की ओर करके सुला दिया गया है। उसके मस्तक के पास दीपक जलाया गया है। अब हमें क्या करना होगा? हाँ,
प्रकृति माँ ने एक उपाय अवश्य बताया है हमें, परंतु मुझे कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रही है। यदि महारानी पद्मावती होती तो मन में थोड़ी सी आशा रहती, क्योंकि एक माँ अपनी संतान से निस्वार्थ प्रेम ही करती है। ये बात तो पूरी तरह सच है, परंतु अभी तो वो यहाँ उपस्थित नहीं है, इसी कारण। निष्काम निस्वार्थ प्रेम वो तो कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, ये जो हम सब पारुल से प्रेम करते हैं वो भी तो निष्काम और निस्वार्थ नहीं है, इसके पीछे भी स्वार्थ छिपा है। पारुल ने हम सब पर बहुत उपकार किए हैं। यही तो मैं भी बोले जा रहा हूँ राजा। नहीं 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 नहीं, अब कोई आशा नहीं है। आप सब इतने निराश मत होइए। मान लीजिए कि पारुल जीवित हो उठी है। क्या बोल रहे हैं आप महाराज? हमारी पारुल जीवित हो उठी है? हाँ? अब तक पारुल के प्राण नहीं लौटे, ये बात सत्य है, परंतु लौटने में अधिक समय नहीं लगेगा। प्रकृति माँ ने जो उपाय बताया है उससे हम निश्चिंत हैं कि पारुल के प्राण अवश्य लौट आएंगे। हाँ, हम अपने प्रेम के स्पर्श से पारुल के प्राण लौटा लाएंगे। आपको अपने प्रेम पर इतना विश्वास है महाराज? अवश्य, और विश्वास होने के कारण ही हम निश्चिंत हैं कि प्रकृति माँ के उपाय से पारुल के प्राण अवश्य लौटेंगे। अपने प्रेम पर हमें पूरी आस्था है राक्षस पिता। पारुल से हम सच्चा प्रेम करते हैं। तो फिर आप विलंब क्यों कर रहे हैं महाराज, बताइए। प्रकृति माँ ने कहा है कि केवल एक पहर का समय है, बस आप शीघ्र कक्ष के भीतर जाइए, वापस लाइए हमारी पारुल को। जाइए महाराज, आप जाइए, और हम सब लोग यहीं पर रहकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि आपका विश्वास पूरी तरह से सत्य प्रमाणित हो। हे ईश्वर, महाराज अपने प्रेम की शक्ति से पारुल को लौटाने में सफल हों। पारुल, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। पारुल, हमें छोड़कर मत जाओ। कठोर तपस्या के पश्चात तुम मिली हो हमें। बहुत से जन्म काटे हैं हमने तुम्हें खोजते हुए। तुम हमारी हो पारुल। हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं पारुल? नहीं पारुल, तुम हमारी हो। तुम्हें हम किसी भी हाल में नहीं जाने दे सकते हैं। किसी भी हाल में हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने हमें जीवन दान दिया है पारुल। हमें श्राप मुक्त करके इस पृथ्वी को नए तरीके से पहचानना सिखाया है पारुल। तुम्हारे बिना हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। तुम हमारे लिए सब कुछ हो पारुल, सब कुछ हो। तुम लौट आओ पारुल, फिर से लौट आओ हमारे पास। अपने हृदय से और सच्चे प्रेम से हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं, तुम हमारे पास लौट आओ पारुल, लौट आओ, लौट आओ हमारे पास, लौट आओ। ये क्या?
पारुल के शरीर में कोई हलचल तो दिखाई नहीं दे रही है। पारुल के हाथ तो अभी भी बर्फ जैसे ठंडे हैं। उसमें तो प्राण नहीं बचा। महाराज, हम हार गए। अपने प्रेम से हम पारुल को नहीं बचा पाए। हम पूरी तरह से हार गए। शांत हो जाइए महाराज। अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए। तनिक सोच कर देखिए, आपके प्रेम में भी स्वार्थ छिपा हुआ है या फिर नहीं। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ है? हमने तो पारुल से सच्चे दिल से प्रेम किया है। पारुल से अवश्य प्रेम किया था, परंतु वो प्रेम निस्वार्थ नहीं था महाराज। आपने पारुल से प्रेम किया था पारुल की ममता और उसके स्नेह के कारण। पारुल ने दूसरों की तरह आपसे घृणा नहीं की थी महाराज। उसने आपको श्राप मुक्त किया था। पारुल ने आपको नया जीवन दिया है। इसी कारण आपने पारुल को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है ना महाराज। पारुल से विवाह करके आप स्वयं के लिए एक सुखमय संसार की रचना करना चाहते थे। इसी कारण आपके प्रेम में भी स्वार्थ छिपा है महाराज। इसी कारण आपका प्रेम निष्काम और निस्वार्थ नहीं हो सकता। शायद आप सच कह रहे हैं राक्षस पिता। हमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो फिर अब पारुल को जीवित करना संभव नहीं होगा। कोई है क्या? पारुल की अंतिम क्रिया का प्रबंध करो। पारुल मेरी बच्ची। हे भगवान, ये आपने हमारे साथ क्या किया? हाय 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 हाय, ये कैसा सर्वनाश हो गया।